नमस्कार दोस्तों, नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एसके कुशवाहा। दोस्तों, बात करेंगे आज यहां पर स्टैटिकल ऑफिसर का जो पेपर होने वाला है उसकी आज क्लास 9th है और हम यहां पर मीडियन यानी माध्यिका के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मेरे पास 34 क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ये सारे देखेंगे। हाँ, एक ज़रूरी सूचना और मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। जो ये वीडियो इसके पहले मैंने अपलोड किया था जिसमें बताया था कि कितने फॉर्म जो है अपलोड हुए हैं, अप्लाई हुए हैं, तो उसमें मैंने एक्सपेक्ट करके बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार मतलब फॉर्म डले होंगे। तो कुछ हैं संस्कारी लोग जिनके माँ बाप ने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी हुई है, उनको बात करने की किस तरीके से बात की जाती है, उन्होंने बहुत बढ़िया कमेंट किए। तो मेरा उन लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ऐसे संस्कारी, ठीक है ना, ऐसे संस्कारवान व्यक्ति अपने घर में बैठें और जहाँ भी जाना चाहें चले जाएं, लेकिन ऐसे यहाँ पर कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। माहौल मेरे चैनल का ख़राब करने की कतई कोशिश ना करें, ठीक है। यहाँ पर जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको शांतिपूर्वक पढ़ने दें, ठीक है। और जो मैंने ये क्लियरिफाई कर दूं, जो मैंने बता दिया था, एक्सपेक्टेशन मैंने बताया था कि संभवतः इतने फॉर्म हो सकते हैं कि इतने फॉर्म डले हों, ठीक है। तो किसी ने बताया मुझे कि जो आरटीआई से मैंने जानकारी लिया कि 10,144 जो है फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो वो मुझे अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि 10,144 ही हैं या और भी फॉर्म हैं या और इससे कम है, ठीक है। एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि फॉर्म बहुत कम है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तैयारी करते रहिए, समय आपके पास बहुत है, ठीक है। और मैं एक बार फिर से कहूँगा, जो ऐसे कमेंट करते हैं, बहुत ही शर्म की बात है यार आप लोगों को। आप लोग तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एक शर्म की बात है। एक क्लास लेके देखना जिसने ऐसा कमेंट किया है, ठीक है ना, और वो समझ पा रहा होगा, वो समझ रहा होगा जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिसने कमेंट किया है। एक क्लास अपलोड करके देखना, फिर मुझे बताना, ठीक है। तो चलिए, बहरहाल मुझे ऐसे लोगों पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्लियर है ना। हाँ, तो चलिए अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग जाएगा। अभी मुझे देखना पड़ता है, इसके बाद वीडियो एडिटिंग होगी और वो क्वेश्चन आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि n मानों के लिए एक समूह की माध्यिका, ठीक है ना, n मानों के लिए एक समूह की माध्यिका है m1 तथा n2 मानों के लिए जो माध्यिका है m2 है, तो वो बोल रहा है कि n1 और n2 के जो सामूहिक रूप से यदि हम माध्यिका निकालें तो माध्यिका क्या होगी। देखिए दोस्तों, माध्यिका मैंने बताया था पिछली क्लास में, आपने जाना होगा कि जो माध्यिका है होता क्या है। दरअसल जो हमारे पास डेटा होता है उस डेटा को हम क्या करते थे, आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में लिखते हैं, और जो बीच का पद होता है वही हमारी क्या होती है, माध्यिका होती है। अब क्या हुआ, हमारे पास n1 है, यानी गिनती नहीं है, n1 दे दिया और n2 दे दिया। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दो प्रकार का एवरेज निकालना पड़ेगा ना एक हिसाब से कि माध्यिका क्या होगी। बीच का पद निकालने के लिए इसके बीच का पद तो m1 हो गया, इसके बीच का पद m2 हो गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, m1 प्लस m2, और भाग कितने का देंगे दोस्तों, 2 का, क्योंकि हमने दो प्रकार की श्रेणियों को जोड़ करके एक माध्यिका निकाली है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्वेश्चन है यहाँ पर, 34 क्वेश्चन आपको हल करने हैं और बहुत ही स्पीड से हल करने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी एक गांव की जमीन की जोतों का बंटन है, दर्शाती है। जोत का क्षेत्रफल बोल रहा है, ठीक है, और बोल रहा है परिवारों की संख्या, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि यहाँ पर जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, उनकी 185 संख्या है परिवारों की, और कुछ ज़मीन परंतु 1 एकड़ से कम है। कुछ ज़मीन है परंतु 1 एकड़ से कम है। 1 एकड़ से कम है मतलब जीरो से क्या है, जीरो से आपकी जो ज़मीन है वो ज़्यादा है और 1 एकड़ से क्या है, कम है, ठीक है ना। 1 एकड़ से क्या है, कम है। तो क्या होगा इसका, यहाँ पर जो आएगा, इनके जो परिवारों की संख्या है 80 है। फिर कह रहा है 1 से 2 एकड़ की ज़मीन है वो 30 परिवार की है।
और 2 एकड़ से जो अधिक है, 2 एकड़ से अधिक है, उनके परिवारों की संख्या 65 है, तो बोल रहा है कि माध्यिका कितनी होगी। देखिए यहाँ पर जो है जीरो, जमीन बिल्कुल नहीं अर्थात जीरो हो जाएगा। 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 एकड़ से कम है, 1 एकड़ से 2 एकड़ के मध्य है, 2 एकड़ से अधिक है। तो हम क्या इसका करेक्टली ओजाइव बना सकते हैं क्या? कोई तोरण बना सकते हैं क्या? कोई इसकी सीरीज बन सकती है क्या? नहीं बन सकती है ना। यहाँ पर कंटिन्यूअस जो सीरीज है वो भी नहीं बन सकती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, अर्थात डाटा अपर्याप्त है। क्या है? डाटा अपर्याप्त है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी, माध्यिका नहीं निकाली जा सकती, माध्यिका नहीं निकाली जा सकती। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 37, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 37, 31, 42, 43, 46, 25, 39 और 43, 32, इसका आपको माध्यिका ज्ञात करनी। सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने का सही तरीका क्या है दोस्तों? हमको करना क्या है? हमको सबसे पहले जो हमको डाटा दिया गया है उसको आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है? 25 दिख रहा है। 25 के बाद यदि हम देखें तो आपका 31 दिख रहा है, 31 लिख लेंगे। इसके बाद आपका 32 है, 32 लिख लेंगे। इसके बाद आपका दिख रहा है 37 लिख लेंगे। फिर आपका 39 है, 39 हो गया दोस्तों। इसके बाद 42 दिख रहा है, 42 कर लिया। फिर 43 है, फिर 43 है, फिर 40 क्या है 3, फिर 43 है। या इस प्रकार से हमने क्या कर लिया? यहाँ पर डेटा लिख लिया। ठीक है, अब हमको करना क्या है? 46 है, 46, 43, 43, 46 है। ठीक है, और क्या है? तो हमारे पास यहाँ पर डेटा हो गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है? इसको आरोही क्रम में हमने क्या कर लिया? रख लिया। आरोही क्रम में रखने के बाद कितना? एक और है क्या? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, एक और 43 है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर आरोही क्रम में लिख चुका है। अब हम पद गिनेंगे, यानी कि n पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि n बराबर कितना है? यहाँ पर हमारे पास 10 है। पिछली क्लास आपने देखा होगा, यदि n के यहाँ पर पदों की संख्या सम हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम अब लिखेंगे n/2 प्लस n/2 प्लस 1, वे पद का मान, यहाँ भी वे पद का मान, और अपॉन 2 कर देंगे। जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपकी माध्यिका होगी। अब 10 में हमने क्या किया दोस्तों? 2 का भाग दिया तो 5 आएगा, अर्थात हमें अब क्या करना है? 5वें पद का मान क्या लिखना है? 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान, कितने पद का मान? और बटे में 2। तो 5वां पद आपका कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5 आपका 39 हो गया, प्लस में 6वें पद का मान आपका 42 हो गया, और अपॉन कर देंगे 2। ठीक है ना, अपॉन 2 कर देंगे। क्या हो जाएगा? 9, 2, 11 और 4, 9, 2, 11, 5 और 3 8, 81 में 2 का भाग दे देंगे तो आपका 40.5 जो माध्यिका निकल कर आएगा दोस्तों कितना आएगा? 40.5 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 40.5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी उजाई वक्र में बिंदु निरूपण करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया होगा। किसी उजाई वक्र में बिंदु निरूपण करते हैं, किसी उजाई वक्र में। तो देखिए दोस्तों, मध्यमान तथा बारंबारता हेतु, या निम्न सीमा मान तथा आवर्ती बारंबारता हेतु, या उच्च सीमा मान तथा आवर्ती बारंबारता, या तो ए, या तो बी, या तो सी। देखिए यहाँ पर जो उजाइव आपका बनता है, मैं आपको एक उजाइव का उदाहरण दे रहा हूँ। उजाइव जो बनेगा आपका क्या होगा? या तो आपका इस प्रकार से बनेगा, ऐसे डाटा बनेगा, यहाँ से डाटा जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं से कम, इसको क्या कहते हैं? से कम। ठीक है, ये कौन सा उजाइव है? से कम। और यदि हम बात करें से अधिक की, तो इस प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर तो दोनों प्रकार से होता है ना। ठीक है ना, जो उजाइव होगा से अधिक भी होगा और से कम भी होगा। ठीक, सॉरी, से कम होगा और से अधिक होगा। अब आप ये बताइए, इसी में माध्यिका निकाल सकते हैं। यदि से अधिक और से कम दोनों हो और जिस बिंदु पर ये दोनों काटते हैं वही दोस्तों, वही बिंदु क्या होता है? आपका माध्यिका होता है। इसको तोरण भी कहते हैं, याद रखना। इसको क्या कहते हैं? तोरण। एक चीज इसको याद रखना। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर है 5th, 5वां है, किसी बारंबारता बंटन को उसकी संचयी बारंबारताओं के आधार पर ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करके तोरण प्राप्त करते हैं। इसे प्राप्त करने हेतु चर किस प्रकार से होना चाहिए? जैसे हमने क्या किया, एक ग्राफ में तोरण बनाया, क्या बनाया? तोरण बनाया। तो तोरण किस प्रकार का होना चाहिए? जो डाटा है वो किस प्रकार का आपसे होना चाहिए बनाने के लिए? कह रहा है असतत, पहला आपका ऑप्शन है असतत, दूसरा आपका कह रहा है कि सतत होना चाहिए, तीसरा कह रहा है आपका यादृच्छिक होना चाहिए, यादृच्छिक होना चाहिए, ठीक है, और कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो यार, जब आप डाटा जाओगे, जब आपका ये ओजाइव बनेगा से अधिक या से कम, जब कंटिन्यूअस आपका बढ़ेगा तभी तो सही से बनेगा, नहीं तो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, तो ये क्या ओजाइव या तोरण बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो आपका डाटा जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए? कंटिन्यूअस सीरीज का होना चाहिए, या तो घटते हुए क्रम या तो बढ़ते हुए क्रम। और ये हम कैसे प्राप्त करते हैं आपको पता है ना, बारंबारता यदि दी गई है तो उसके हम संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं। संचयी बारंबारता ज्ञात करने से हमारे पास जो सीरीज बन जाती है वो कैसी बन जाती है? कंटिन्यूअस बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? कह रहा तोरण वक्र का अस्तित्व होता है, तोरण वक्र का अस्तित्व होता है, कह रहा मोर देन प्रकार के बंटन में या लेस देन प्रकार के बंटन में। ऑप्शन सी कह रहा ए और बी दोनों में या किसी में नहीं। तो मैंने अभी जस्ट इसको क्लियरिफाई किया। आपका जो तोरण आपका बनेगा कैसे बनेगा? मोर देन कैसे बनेगा? मोर देन ऐसे और लेस देन ऐसे, ठीक है, सॉरी, मोर देन ऐसे, लेस देन ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो आपका बनेगा, दोनों तो अस्तित्व में है ना जो ग्राफ में बनेगा तोरण, तो राइट आंसर आपका इस प्रकार से होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक चर के निम्नलिखित मानों, एक चर के निम्नलिखित मानों 30, 5, 21, 42, 13, 10, 27, 33, 17 और 9। इसका कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात करिए। सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। माध्यिका ज्ञात करना है तो हमने फिर वही बार बार दोहराई आपको ताकि भूले ना। माध्यिका ज्ञात करना, जो डाटा दिया गया है, यदि व्यक्तिगत श्रेणी है तो आपको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना है, तो हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले छोटा है 5, उसके बाद है आपका 9, उसके बाद आपका है 10, इसके बाद 13 दिया गया है, इसके बाद 17 है आपका, 17 के बाद आपका 21 दिया गया है, 21 के बाद आपका 27 है, 27 के बाद 33 है, और 33 के बाद 30 है, 30 रह गया, 30 है, 30 के बाद 33 है, और इसके बाद 42, इसके बाद क्या दोस्तों? 42। अब हमने लिख लिया, पद गिनेंगे कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 पद हैं। तो हम क्या करेंगे, n बराबर हो गया दोस्तों 10 में देंगे 2 का भाग क्या आया? 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान और बटे में 2 आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला मत भूलना, फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेगा, ठीक है ना, फॉर्मूला पूछ लेगा, फॉर्मूला नहीं भूलना है बिल्कुल भी। जैसे हमने कह दिया n/2वें पद का मान, फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। n/2वें पद का मान प्लस में n/2वें पद का n/2 प्लस में 1वें पद का मान और बटे में 2। ये आपका होता है फॉर्मूला व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यिका ज्ञात करने के लिए, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए तो 5वां पद हम देख लेते हैं कौन सा होगा। 2, 2, 4, 1, 5, 5वां पद है आपका 17 और 6वां पद है 21। दोनों को जोड़ लेंगे, 2 का भाग देंगे, 7 और 1 8 हो जाएगा, 2 और 1 3, 38 बटे 2, 19 दूना 38, अर्थात आपका जो निकलेगा माध्यिका मीडियन निकलेगा वो कितना होगा? 19 होगा, अर्थात राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस आरेख का प्रयोग सतत बारंबारता बंटन की माध्यिका मालूम करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है ओजाइव का, क्या कह रहा है? ओजाइव का, या ऑप्शन बी कह रहा है सोपान आरेख का, या आयत चित्र का, या बारंबारता का। तो मैंने अभी बताया आपको ओजाइव, यदि आपको माध्यिका ज्ञात करनी है तो ग्राफ में क्या बनाओगे? ओजाइव बनाओगे। इसको हिंदी में तोरण कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? तोरण, याद रखिएगा। यदि भाषा याद रहे, भाषा तो आपको याद करनी पड़ेगी, ओजाइव और तोरण, ठीक है, दोनों याद कर लीजिएगा। कभी कभी वो इंग्लिश में भी दे देता है, हिंदी में भी वही दे देता है, जो इंग्लिश में वही हिंदी में, तो याद रखिएगा इसको, ओजाइव। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों,
कह रहा है कि ओजाइव का प्रयोग कभी कभी निम्नलिखित में से क्या मालूम करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, क्या किया जाएगा दोस्तों, बारंबारता जो बंटन होगी उससे माध्यिका ज्ञात की जाएगी। ठीक है ना, ओजाइव का प्रयोग कभी कभी क्या ज्ञात करने के लिए किया जाएगा, माध्यिका ज्ञात करने के लिए। आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों, कह रहा ओजाइव एक ग्राफ है द्विचर आंकड़ों का, श्रेणी आंकड़ों का, या सतत चर के लिए बारंबारता बंटन का, या विविक्त चर के लिए बारंबारता बंटन का। तो देखिए कंटिन्यूअस जो सीरीज होगी उसके बारंबारता बंटन का होता है क्या, ओजाइव ग्राफ। समझ में आ गया, कंटिन्यूअस सीरीज होगी तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तोरण का वक्र में बिंदुओं को आलेख किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मुझे अभी नहीं शो रहा, मुझे अभी देखना पड़ेगा, वीडियो एडिटिंग होगी उसके बाद आपको दिखेगा। कह रहा किसी तोरण वक्र में बिंदुओं का आलेख आलेखित किया जाता है, मान तथा संचयी बारंबारता में या मान तथा बारंबारता में। तो यार यही राइट आंसर हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका कि मान तथा संचयी बारंबारता। ठीक है ना, तोरण वक्र याद रखिएगा, ओजाइव इसको कहते हैं, भूल मत जाना, भूलना नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा कठिन नहीं है एग्ज़ाम, अगर कोशिश करोगे एग्ज़ाम जरूर निकल जाएगा। कंपटीशन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता वितरण में माध्यिका क्या होगी। बारंबारता वितरण में माध्यिका क्या होगी, चर दिया गया है। ठीक है, चर कह रहा है कि 11, 12, मैं इसी प्रकार से लिख ले रहा हूँ, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। और इसमें क्या दिया गया है, बारंबारता अर्थात फ्रिक्वेंसी दी गई है। फ्रिक्वेंसी में शॉर्ट में लिख देता हूँ एफ से। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका फ्रिक्वेंसी दी गई है। फ्रिक्वेंसी में कह रहा है 5, फिर कह रहा है 7, फिर कह रहा है 11, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 3 और फिर 5। दोस्तों ये श्रेणी कौन सी है, वो अभी तक तो हम अभी सॉल्व जितने किए क्वेश्चन हमने किसके किए हैं, व्यक्तिगत श्रेणी के किए हैं। किसके किए दोस्तों, व्यक्तिगत श्रेणी के किए हैं। लेकिन ये कौन सी श्रेणी है, ये श्रेणी है खंडित श्रेणी। कौन सी श्रेणी है दोस्तों, खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी के से यदि हमें माध्यिका ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। 5 यहाँ लिख दिया, इसको इसमें जोड़ेंगे, 7, 5, 12 हो जाएगा। 12 में हम 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 में हम 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 में 8 जोड़ देंगे 40 हो जाएगा। 40 में 7 जोड़ देंगे 47। 47 में 3 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। और 50 में 5 ऐड कर देंगे तो 55 हो जाएगा। अर्थात जो हमारे पास n की वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 55। जो यहाँ पर इसका लास्ट वाला पॉइंट होगा ना, यानी सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। अब 55 जब खंडित श्रेणी से हमें माध्यिका निकालनी हो तो सिर्फ एक सूत्र लगेगा, तो हमने क्या निकालेंगे, यहाँ पर सूत्र है n+1/2। क्या करेंगे, n+1/2 वे पद का मान कर देंगे। यहाँ पर आया आपका 55, 55 में 1 ऐड कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 28। अब दोस्तों 28 जो आप देखोगे किस में है, देखो यहाँ पर आपको देखना है संचयी बारंबारता में। किस में देखना है, 28वें पद जो आ रहा है कहाँ पर आ रहा है, इसमें आ रहा है ना 32 में। 12 में नहीं है, 23 में नहीं है, लेकिन 28 में है। इसमें 32 में 28 समायोजित है। तो हम क्या करेंगे, आपका जो माध्यिका होगी ये वाला होगा, अर्थात m बराबर आपका क्या हो जाएगा, 14 राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात क्या होगा, 14। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुगमता से बंटन की माध्यिका प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुगमता से बंटन की माध्यिका प्राप्त करता है, आयत चित्त, बारंबारता, बहुभुज, दंड चित्त या तोरण। तो मैंने बताया यदि आपको माध्यिका ज्ञात करनी है तो आप कौन सा ग्राफ लिखोगे, ओजाइव यानी कि तोरण ही लिखोगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 3x, क्वेश्चन नंबर है 14, 3x
10 तथा 4 की माध्यिका जो दी गई है वो 5 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। देखिए यदि हम मान लें, क्या कर लें इसको, यदि हम मान लें कि ये क्रम से लिखा, यदि क्या कर लें, क्रम से लिख लें 3x, यहाँ तक क्रम से लिखा था, यहाँ 4 लिख लें और यहाँ पर क्या लिख लें, यहाँ पर हम क्या लिख लें, यहाँ पर हम जो है 10 लिख लें। ये क्रम से हमने लिख लिया मानो, लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता, ठीक है, ये फिर भी थोड़ा सा रॉन्ग दिया गया है। इसको लिखना चाहिए कि क्रम से है कि नहीं क्रम से है, इसको ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अब कह रहा 3x 4 और 10 हो गया, इसकी माध्यिका जो है 5 दी गई है। हम पद गिनेंगे कितने दोस्तों, हमारे पास पद जो हैं 4 पद हैं, 4 पद है तो हम क्या करेंगे, 4/2वें पद का मान प्लस 4/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2 बराबर क्या होगा, आपका माध्यिका ज्ञात होगी। 4/2 यानी कि दूसरे पद का मान क्या है x, और 4/2 प्लस 1 यानी कि तीसरा पद क्या हो जाएगा आपका चौथा, बटे में 2 करेंगे तो आपका माध्यिका निकलेगी। माध्यिका की वैल्यू इसने कितनी दी है पहले से क्वेश्चन में 5, इसको सॉल्व करेंगे, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। x और 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे, 10 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 6, अर्थात जो आपका आंसर होगा x की वैल्यू आएगी 6 आएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 किस प्रकार से सॉल्व होगा, कह रहा है कि यदि किसी देश की प्रथम 5 वर्ष की प्रति व्यक्ति औसत आय 5 वर्ष की, ठीक है, प्रथम 5 वर्षों की प्रति व्यक्ति औसत आय 2250 हो तथा 6वें वर्ष की औसत आय मिलकर हो जाती है 2275, 6वें वर्ष की हो जाती है 2275, तो बोल रहा है 6ठे वर्ष की प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगी। देखिए 6वें वर्ष की आपको निकालना है प्रति व्यक्ति औसत आय, तो हम 5 वर्ष का देखो औसत आय ये दिया है, 6 वर्षों का औसत आय दिया, तो हम क्या करेंगे 5 वर्ष का टोटल देखेंगे औसत में से, यदि पदों की संख्या और औसत दिया गया है तो पदों की संख्या में औसत का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुल योग निकलता है, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 आएगा, 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 और 11, 11,250 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 6 पंचे 30, 6 7 42, 3 45, यहाँ हो जाएगा 4 और 6 दूनी 12, 12 4 16, 6 दूनी 12, 12 13 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे क्योंकि ये 5 पदों का मान है, ये 6 पदों का मान है, ठीक है, घटाते हैं, चलो 0 हो जाएगा, 5 में 5 चलेगा 0 हो जाएगा, 2 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है तो दोस्तों 4 बचेगा, 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है तो 2 बचेगा, अर्थात 6वें वर्ष की जो प्रति व्यक्ति औसत आय है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों 2400 हो जाएगी। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 16वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16। क्रिकेट खिलाड़ियों की एक टीम ने कह रहा निम्नवत रन बनाए, ठीक है भाई, 47 हो गया, 52 हो गया, 69 हो गया, 72 हो गया, 112 हो गया, 36 हो गया, 28 हो गया, 68 हो गया, 69 हो गया और 41 हो गया, ठीक है। इन रनों की माध्यिका क्या होगी, माध्यिका ज्ञात करने को बोल रहा है। चलिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है यार, इसको क्या करेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है, आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले आरोही क्रम में 47 हो गया, सबसे छोटा कौन सा है 28 है, 28 लिख लेंगे, ठीक है, 28 लिख लेंगे, 28 हमने लिख लिया। इसके बाद में उसके बाद क्या आएगा 36 आएगा, 36 लिख लिया, फिर क्या है 41 है, 41 लिख लिया हमने, इसके बाद 47 है, 47 लिख लिया, इसके बाद 52 है, 52 लिख लेंगे, 68 है, 68 लिख लिया, 69 लिख लिया, एक और 69 है, 69 एक और लिख लिया, 72 है, 72 लिख लिया एंड लास्ट में 112 लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें माध्यिका
माध्यिका निकालनी है, पद गिनेंगे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 है, तो क्या हो जाएगा, सूत्र लगा के देख लेना, 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान बटे में 2 होगा। सूत्र याद है ना, ठीक है, 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान बटे में 2, तो 2, 2 4 और 1 5, ठीक है, यानी कि 52 प्लस में 68/2, 8 और 2 10 हो जाएगा, 7 5 12 बटे में 2, अर्थात आंसर आपका कितना होगा, 60 राइट आंसर हो जाएगा। 60 दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संख्याएं आरोही क्रम में लिखी हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर कौन सा है, हाँ प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, कह रहा है कि आरोही में लिखी और इनकी माध्यिका 190 है। जो माध्यिका दी गई है वो कितनी है, 190 है। अब कह रहा है संख्याएं 20, 35, 50, 80, 100 प्लस x, 200 प्लस x, 340, 520 और 800, ये संख्याएं दी गई हैं, आरोही क्रम में है, ठीक है। और एक और है 1205, एक और दी गई है 1205। तो अब कह रहा है इनकी x का मान बताइए। देखो हमने पद गिनने 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो हमें क्या होगा, 10 पद हैं तो 5वें पद का मान और 6वें पद का मान हमें निकालना है। 2, 2 4 और 5 और 6, यानी कि 100 प्लस x प्लस 200 प्लस x और अपॉन कर देंगे 2, तो जो माध्यिका होगी वो निकल आएगी। माध्यिका कितनी है, 190। 190 के हमने बराबर कर दिया। अरे सॉल्व कर दो जल्दी से भाई, 190 दूना कितना हो गया, 19 दूना 38, 380 होता है। 200 और 100 कितना हो गया, 300 हो गया। प्लस में x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 300 हो जाएगा उधर माइनस, तो यहाँ कितना होगा, 2x बराबर हो जाएगा 80, तो x बराबर यार कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, x बराबर आपका 40 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जल्दी जल्दी हल करने हैं, टाइम आपको कंज्यूम करना है, एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है। अगला क्वेश्चन करेंगे, करें चर मानो 11, 7, 6, 9, 12, 15 और 19 की माध्यिका क्या होगी, ठीक है। 18वां क्वेश्चन बोल रहा है 18, इसकी माध्यिका क्या है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। 7 लिख लिया, उसके पहले 6 आएगा, इसके बाद 9 आएगा, फिर आएगा 11, फिर आएगा 12, फिर आएगा 15 और इसके बाद हो जाएगा 19। पद गिनेंगे 2, 2 4, 2 6, 6 और 1 कितना हो गया, 7। 7 में हम जोड़ेंगे क्या, 1, n की वैल्यू 7 है ना, ठीक है। जब विषम पद हो तो 1 जोड़ देंगे, 2 का भाग देंगे, वही आपका क्या होगा, उसी पद की वैल्यू होगी। अर्थात 8 में 2 का भाग दिया, 4 आया। चौथे पद का मान क्या होगा, 2, 2 4 और 1 5। चौथा पद 1, 2, 3, 4, चौथा पद क्या हो जाएगा, 11। अर्थात मीडियन कितना हो जाएगा, माध्यिका आपकी 11 हो जाएगी। समझ में आ रही बात, ठीक है, क्या हो जाएगी, 11। राइट आंसर आपका 11 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। कह रहा है कि 11 प्रेक्षणों की माध्यिका 45 है। 11 प्रेक्षणों की माध्यिका 45 है। 11 प्रेक्षणों की माध्यिका जो है 45 है, ठीक है। अब कह रहा है एक जो प्रेक्षण है 25 को बदल करके 36 कर दिया, 25 को बदल करके 36 कर दिया, तो नए प्रेक्षणों की माध्यिका क्या होगी। देखो यार ऐसा है, जो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है A, B, C, D और E, मान लीजिए 5 पद दिए गए हैं, तो इसकी आरोही क्रम में है तो माध्यिका तो C होगी ना। चाहिए बदल जाए, चाहिए बदल जाए, चाहिए बदल जाए, चाहिए बदल जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या। फर्क तब पड़ेगा कि जो माध्यिका वाला पद है वो नहीं चेंज होना चाहिए, जो माध्यिका का पद है वो नहीं चेंज होना चाहिए। यहाँ पर माध्यिका का पद चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 11 का माध्यिका जो है क्या है, 45। 11 पद है, बीच की संख्या है। जब बीच की संख्या है तो ये 45 है, 25 को 36 में बदला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात ज्यों का त्यों रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कितनी कह रहा था, कितनी बढ़ जाएगी, तो आपका आंसर होगा 0, कुछ नहीं बढ़ेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20वां, यदि किसी वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका 50 हो, वर्गीकृत आंकड़ों की जो माध्यिका है वो दे दी गई है 50, ठीक है। अब कह रहा है प्रत्येक बारंबारता को 2 से गुणा कर दिया जाए। किसको गुणा करना है, फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो बताओ माध्यिका कितनी हो जाएगी, नई माध्यिका क्या होगी। देखो यार, x की वैल्यू इधर, फ्रीक्वेंसी इधर, संचयी बारंबारता इधर, ठीक है ना, संचयी बारंबारता इधर दी गई है।
तो हमको जो आंसर देना है माध्यिका होगी ये x की वैल्यू होगी ना। इसकी बारंबारता में कोई परिवर्तन हो जाए, यहाँ कोई परिवर्तन हो जाए, में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अर्थात माध्यिका ज्यों की त्यों रहेगी। यदि बारंबारता में गुणा करे, ठीक है ना, संचयी बारंबारता में गुणा करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क तब पड़ेगा जब वो कहे प्रेक्षणों में, जो प्रेक्षण दिए गए हैं आपके उनमें गुणा कर दिया जाए या जितना ऐड कर दिया जाए, तो जितना उसमें ऐड किया जाएगा यदि सभी में हो रहा है तो फिर फर्क पड़ेगा। जितना यहाँ करोगे उतना ही फिर आपकी बढ़ी और उसी के अनुसार घटेगी माध्यिका। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21, निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, विचार करते हैं। x हो गया 1 2 3 4 5 6 7, फ्रिक्वेंसी दे दी गई है। ठीक है भाई, फ्रिक्वेंसी देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 8, फिर है आपका 13, फिर है आपका 18, फिर है आपका 20, फिर है आपका 25 और फिर है आपका 26। तो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित बंटन पर विचार। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त बंटन की माध्यिका, याद रखिएगा बंटन की माध्यिका, इसकी माध्यिका पूछ रहा है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। एक जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, 8/2 हो जाएगा, अर्थात चौथा बंटन ही आपका माध्यिका होगा। चौथा बंटन क्या है आपका, ये बंटन सिर्फ बताना था। ठीक है, प्रेक्षणों का मान बताना होता, फ्रिक्वेंसी का पूरा निकालते फिर। तो यहाँ पर क्या हो जाता आपका सी, यानी कि चौथा पद है, चौथा पद ही आपका क्या होगा, माध्यिका बंटन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा संख्याओं 1 5 2 8 9 7 और 16 की माध्यिका क्या होगी। वेरी इजी यार, सबसे पहले क्या करोगे, इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, इसके बाद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। पद गिनेंगे कितने हैं, 2 2 4 2 6 1 7। जब n की वैल्यू 7 हो, विषम पद हो, 1 जोड़ोगे, 2 का भाग दोगे, वही पद लिख दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात 8/2 कितना हो जाएगा, चौथे पद का मान हो जाएगा। ठीक है ना, चौथे पद का मान हो जाएगा। कौन सा है चौथा पद, 7। अर्थात जो आपकी माध्यिका होगी वो कितनी आएगी दोस्तों, 7 आएगी। माध्यिका कितनी होगी, 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समुच्चय 2000, ठीक है भाई, 2000 है, ठीक है, 2000 हो गया। इसके बाद कह रहा है 1180 हो गया। फिर कह रहा है 1785 हो गया। फिर कह रहा है 1500 लिख लिया भाई। इसके बाद 560 लिख लिया। इसके बाद कह रहा है 782 लिख लिया भाई। और कह रहा है कि 1200 हो गया, 385 हो गया, 1123 हो गया, 222 हो गया। इसकी माध्यिका क्या होगी भाई, हमें कितनी बड़ी बड़ी संख्या दी गई हो, सिर्फ छोटा बड़ा ढूंढ लेना है। क्या ढूंढना है, छोटा बड़ा। तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 222 हो जाएगी। उसके बाद जो आएगी आपकी 385 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद 560 हो जाएगी, 560 लिख लिया। इसके बाद 782 हो जाएगी, 782 लिख लिया। अब इसके बाद क्या आएगी, 1100, कितना आएगी, 1123 आएगी। इसके बाद आपकी 1180 आ जाएगी, 1180 लिख लिया। इसके बाद आपका 1200 आ जाएगा, 1200 लिख लिया। इसके बाद 1500 आ जाएगा, 1500 लिख लिया भाई, ठीक है। इसके बाद 1785 हो गया। इसके बाद 2000 हो गया। पद गिन लेंगे कितने, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, अर्थात पाँचवें पद और छठवें पद बटे में 2, 1 2 3 4 5, अर्थात 1123 और प्लस में 1180 बटे में 2। इसको सॉल्व कर देंगे, आपकी माध्यिका निकल आएगी। यहाँ पर हो जाएगा 3, 8 और 2 10 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा बटे में 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 1151.5। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई,
कह रहा है यदि किसी वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका 50 हो, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, यदि किसी वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका 50 हो और प्रत्येक बारंबारता को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नई माध्यिका क्या होगी। यूपीपीसीएस मेन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भाई। तो आप बताओ कितनी होगी, जल्दी से कमेंट करके बता दो आंसर कितनी होगी, जल्दी बोलो कितनी होगी, कमेंट करो भाई आंसर कितनी होगी। भाई हमने बारंबारता में गुणा किया ना, जब बारंबारता में गुणा किया है तो माध्यिका में कोई फर्क नहीं पड़ता, माध्यिका आपकी क्या होगी, ज्यों की त्यों 50 थी 50 ही रहेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित की माध्यिका क्या हो, आपके ऑप्शन दिए क्वेश्चन नंबर 25 है, माध्यिका क्या होगी, 36 है, 72 है, 49 है, 45 है, 60 है, 33 है, 52 है, 61 है और 72 है। जब माध्यिका निकालनी हो दोस्तों सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए पदों को आरोही क्रम में लिखना। इन सभी को आरोही क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले आएगा आपका 33 होगा, इसके बाद 36 होगा, 36 के बाद आपका 45 होगा, 49 होगा, इसके बाद 52 होगा एंड 60 हो जाएगा आपका, फिर 61 हो जाएगा, इसके बाद 72 एंड 72 एंड 72 दो बार है 72। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पद गिन लेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 पद हैं। यहाँ पर कितने पद हैं दोस्तों, 9। जब आपकी पदों की संख्या विषम हो तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 जोड़ेंगे, n+1/2 वे पद का मान ही आपकी माध्यिका होगी। अर्थात 9 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, 10/2 वे पद का मान अर्थात 5वें पद का मान ही आपका आंसर होगा। 1 2 3 4 5 5वें पद का क्या है 52, अर्थात आपका जो मीडियन हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। माध्यिका आपकी 52 होगी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन, 26 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि आंकड़ों के एक समुच्चय में 25 प्रेक्षण हैं। जो प्रेक्षणों की संख्या है, प्रेक्षणों की जो संख्या है कितने हैं, 25 हैं। फिर कह रहा था माध्यिका 25 है, जो माध्यिका आपकी दी गई है वो भी कितनी है दोस्तों 25 है, माध्यिका भी 25 है। फिर कह रहा है यदि प्रेक्षण को दुगना कर दिया जाए, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को दुगना कर दिया जाए तो आपकी नई माध्यिका क्या होगी। अब आपको नई माध्यिका बतानी, यहाँ से नई माध्यिका, अब यार जल्दी से बता दो कितनी होगी, इसको मुझे बताना ना पड़े। हमें प्रत्येक प्रेक्षण को दुगना किया है, ना कि बारंबारता को। यदि बारंबारता को हम दुगना करेंगे या 3 गुना करेंगे या 5 गुना करेंगे, जितना भी करें तो क्या होगा, माध्यिका ज्यों की त्यों रहेगी, माध्यिका जो रहेगी ज्यों की त्यों रहेगी, याद रखना इसको। और यदि हम प्रत्येक क्षण में क्या करेंगे, प्रत्येक क्षण में जो ये प्रेक्षण है इनमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितने गुणा का उतने का किस में करेंगे, माध्यिका में। अर्थात आपकी जो नई माध्यिका होगी वो कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी दोस्तों। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भूल न जाना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा 13 विद्यार्थियों के बैच में 4 फेल हो गए। भाई टोटल कितने थे, टोटल हमारे पास थे 13, कह रहा 4 फेल हो गए। जब 4 फेल हो गए हैं तो पास कितने हुए, भाई पास हो जाएंगे आपके 9, कितने होंगे, पास 9 हो जाएंगे, 4 फेल हो गए। अब जो कह रहा पास हैं उनके अंक इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं, 41 57 38 61 36 35 71 और 50, ये क्या इनके अंक दिए गए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ 13 है तो 13 सभी को लेना पड़ेगा। कह रहा माध्यिका बताओ, तो जब टोटल पद हमें n तो पहले से पता ना कितने हैं 13, तो कौन सा पद लिखना पड़ेगा, 13 में एक जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, अर्थात 7वां पद ही आपकी क्या होगी, माध्यिका। तो हमें काय को सारे जो प्रेक्षण है उनको लिखना है, हम तो 7वें तक जाएंगे लिखते लिखते। 4 तो वैसे ही हो गए 0 1 2 3 4 तो ये 0 हो गए ना, क्योंकि फेल वाले भी हम ऐड करेंगे। इसके बाद जो 5वां आएगा इनमें देख लो आरोही क्रम, सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा हो जाएगा 35।
ठीक है, ये 5वां हो गया। 6वां हो जाएगा 36, उसके बाद कौन सा होगा 38, क्या हो जाएगा 38। लो भाई यही आ गया। अब क्या करना बाकी का लिख करके, हमें तो ये ज्ञात करना, तो ये ज्ञात कर लिया भाई, आगे भी तो लिखोगे ना, फिर फॉर्मूला लगाओगे तेरा यही। 7वां पद तो हमें सिर्फ लिखना, 7वां पद हमने लिख लिया, अर्थात आपका मीडियन बराबर कितना हो गया 38। स्मार्ट वर्क करो भाई, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर आया था 38, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर का, 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 4, 8, 9, 5, 10 की माध्यिका क्या होगी। भाई माध्यिका निकालना, पद गिनो, 2, 2, 4, 2, 6 पद लिखना है, 6 पद हैं। अब क्या करो, तीसरा पद चौथा पद लिखना पड़ेगा। आरोही क्रम में सबसे पहले लिखेंगे हम इनको, आरोही क्रम में लिखा भाई, चलो आरोही क्रम में लिख लिया। आरोही क्रम में लिखोगे सबसे छोटा पद 2 हो जाएगा, फिर 4, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 10। 2, 2, 4, 2, 6, अर्थात n की वैल्यू कितनी है 6 है। जब पद क्या है सम है ना, फॉर्मूला याद होगा आपको, जरूर मन में एक बार बोल लिया करो, फॉर्मूला होगा 1/2 n/2 वें पद का मान प्लस n/2 वें प्लस 1 वें पद का मान, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला जब पद सम हो, ठीक है। और कौन सी श्रेणी हो, इंडिविजुअल सीरीज यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी। इसको हल करना है तो क्या करेंगे, तीसरा पद 6 है ना, फॉर्मूला लगा दो, 6/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तीसरे पद का मान प्लस चौथे पद का मान बटे में 2, इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा भैया आपका। तीसरा पद कौन सा है 5 है, चौथा पद कौन सा आपका 8/2, 8 5 हो गया 13, 13 में 2 का भाग दे दो, 6.5 आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। यही तो होगी ना माध्यिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन 29 कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करो, ठीक है। पहला है सीरीज दे दिया, क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं भाई इस श्रेणी में, ठीक है। फिर कह रहा 45, फिर 70, 35, 20, 80, 90 और 100, इसकी वैल्यू निकालनी है यार, क्रम से लिख लो ना, ठीक है। वैसे ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 35, यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले आएगा 20, ठीक है, 20 आएगा, फिर आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा 45, फिर आ जाएगा आपका 70, फिर 80, 90 एंड 100। कितने पद हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद हैं। 7 में 1 जोड़ो, 2 का भाग दे दो, 7 में 1 जोड़ो, 2 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा 7 और 1 8/2, अर्थात चौथे पद का मान, चौथे पद का मान कौन सा होगा 1, 2, 3, 4, चौथे पद का मान 70, अर्थात यहाँ पर मीडियन बराबर कितना हो जाएगा 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना यार इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आ जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित समअंकों की माध्यिका का मूल्य क्या होगा। पहला दिया 8, 10, 12, 13, 15, 17 एंड 20, इसकी माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। और पूछा गया है उत्तराखंड PCS के मेन एग्जाम में 2006 के पेपर में। यार बिल्कुल ये देखो, इसमें तो क्रम से भी नहीं लगाना, ठीक है, आरोही क्रम में लगा हुआ है। पद गिन लो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 7 में n बराबर कितना आया 7, इसमें 1 जोड़ो, 2 का भाग दे दो, वे पद का मान लिख दो, आंसर हो जाएगा। अर्थात 8 में 2 का भाग दिया, चौथे पद का मान ही आपकी क्या होगा माध्यिका होगा, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 13। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चरम मान प्रभावित नहीं होते। चलो इसी में देख लेते हैं, जो आपका था 8, 10, 12, 15, 17 एंड 20, 2, 2, 4, 2, 6, एक और था कोई 13, ठीक है। इसमें कह रहा है कि चरम सीमा, क्वेश्चन सुनो, चरम मान प्रभावित नहीं करते, किसको प्रभावित नहीं करते, ऋणात्मक माध्य को, गुणोत्तर माध्य को, माध्यिका को या समांतर माध्य को। भाई देखिए एक बात क्लियर होगी, यहाँ पर जो आपने माध्यिका निकाली वो कितनी थी आपकी 13, माध्यिका कितनी आई 13 आई, सिंपल सी बात। अगर यहाँ पर 20 की जगह मान लीजिए 25 होता, या 20 की जगह 100 होता, या 20 की जगह 500 होता, तो क्या माध्यिका बदल जाती, माध्यिका तो वही रहता ना 13, क्या रहता 13, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चरम मान है इनसे कोई प्रभावित नहीं होता, इनसे भी नहीं प्रभावित होता,
इनसे भी तो नहीं प्रभावित होता होगा क्या? ना तो चरम मान से कोई प्रभावित करेगा माध्यिका को, ना निम्नतम मान प्रभावित करेगा। प्रभावित कौन करेगा? यदि कोई चिन्ह जो बदल रहा है, यदि जो प्रेक्षण बदल रहा है वो क्या नहीं होना चाहिए? वही पद माध्यिका नहीं होना चाहिए। यदि वही पद माध्यिका है तब तो ये परिवर्तित होगा, लेकिन जो पद माध्यिका नहीं है, बाकी चाहे सारे चेंज हो जाएं, माध्यिका होंगे बीच का पद। क्लियर हो गया ना? इधर की चेंज हो जाए, इधर की चेंज हो, मतलब क्रम से, ठीक है ना। चलिए, तो चरम मान और निम्न मान प्रभावित नहीं करते हैं, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 32, कह रहा है निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अनिश्चित औसत है? तो यही है भैया माध्यिका, ठीक है। सबसे अनिश्चित जो है वो क्या है? सबसे अनिश्चित जो माध्य है वो क्या है? माध्यिका है, क्योंकि गुणोत्तर माध्य में जितने पद होंगे जो वैल्यू होगी उसी के हिसाब से करेंगे। हरात्मक माध्य यदि हम निकालेंगे, जैसे 1/x है प्लस 1/x y है, इसको हम करेंगे तो भी तो जो वैल्यू होगी उसी के हिसाब से होगी। लेकिन माध्यिका में तो भैया ऐसा नहीं है। माध्यिका में क्या है? इधर के पद देख लो, इधर के पद देख लो, क्रम से लगा लो बीच का पद, जो भैया आंसर दे दो, ठीक है। तो सबसे अनिश्चित माध्य क्या है? माध्यिका, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है से कम ऊंचाई और से अधिक ऊंचाई के प्रतिच्छेद के भुज को क्या कहा जाता है? तो सिंपल सी बात यार, माध्यिका कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? ऊंचाई बना के मैं बता चुका हूँ। ये हो गया आपका से कम, ये हो गया आपका से अधिक, प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा माध्यिका। इसको हिंदी में कहते हैं तोरण। क्या कहते हैं दोस्तों? तोरण। और अंग्रेजी में बात करें तो इसको कहते हैं ऊंचाई, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 एंड लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेक्षण 12, 18, 14, 19, 15 और 20 का माध्यिका क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? आरोही क्रम में 12, 14, 15, 18, 19 एंड 20, ये हो गया आपका क्या? ये आपका हो गया आरोही क्रम। क्या हो गया दोस्तों? आरोही क्रम हो गया। अब क्या करोगे? पद गिनो, 2, 2, 4, 2, 6, 6 पद हैं। 6 में क्या करोगे दोस्तों? 2 का भाग 2 क्या आया? 3। तो तीसरे पद का मान लिख लो, 1, 2, 3, 15। चौथे पद का मान लिख लो 18, क्योंकि n बराबर क्या है? 6 है। जो पद है वो क्या है? सम है। जो पद है वो क्या है? सम, इसलिए तीसरा चौथा पद का मान बटे में 2 कर दोगे, हल कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका 8, 5, 13, 2 और 1 3, 33/2। यहाँ कितना हो जाएगा? 16 दूना 32 और 0.5, 16.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चंस कुछ, ठीक है, जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। बड़े प्रयास के बाद ये क्वेश्चन लाया हूँ, आपको सारे सॉल्व भी करवा दिए हैं। तो आपको बस तैयारी करते रहना, हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है ना। हिम्मत हारोगे, पढ़ोगे नहीं, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, 110% नहीं निकलेगा। पढ़ते रहोगे, एग्ज़ाम आपका 110% ज़रूर निकलेगा। क्लियर हो गई? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। नमस्कार, जय हिंद।